हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 48वें दिन भी जारी। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों पर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने कोर्ट में प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने कोर्ट से कहा कि प्रदर्शनकारियों की गलत धारणा को दूर करने की जरूरत है। कृषि मंत्रालय ने शीर्ष अदालत को बताया कि प्रदर्शनकारियों में ये गलत धारणा है कि केंद्र सरकार और संसद ने कभी भी किसी भी समिति द्वारा परामर्श प्रक्रिया का पालन करते हुए मुद्दों की जांच नहीं की। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि कानून जल्दबाजी में नहीं बने हैं, बल्कि ये तो 2 दशकों के विचार विमर्श का नतीजा है। इससे साफ है कि किसानों का कोई भी निहित अधिकार इन कानूनों के जरिए छीना नहीं जा रहा। वहीं किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समिति गठित करने के सुझाव को खारिज कर दिया है। किसानों ने इसके पीछे केंद्र सरकार की जिद और किसानों के प्रति लापरवाह रवैये को जिम्मेदार बताया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान इस बात की तरफ इशारा किया गया कि आज कोर्ट इस मसले पर अपना फैसला सुना सकती है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कोर्ट किसानों के मुद्दे पर अलग अलग हिस्सों में आदेश पारित कर सकती है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सलाह देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मैं अपील उनसे करता हूं कि भड़काने का काम ना करें, शांति अपने आप हो जाएगी। हम जो बात रखते हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से कहते हैं। हम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। दादरी के स्वामी दयाल धाम पर 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली किसान परेड की तैयारियों को लेकर खाप सामाजिक कर्मचारी और व्यापारी संगठनों की अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए फोगाट के प्रधान बलवंत नंबरदार ने कहा कि जो किसान का नहीं वो किसी का नहीं। उन्होंने राजनेताओं को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि वो आज जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो किसानों की ही बदौलत है। उन्होंने कहा कि 17 जनवरी को दादरी में ट्रैक्टर मार्च पर रिहर्सल की जाएगी। 25 जनवरी को समस्तपुर टी पॉइंट से सुबह 10 बजे जिले से हजारों ट्रैक्टर रवाना होंगे। किसान नेता राजू मान ने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली में अद्भुत झांकी देखने को मिलेगी। एक और किसान के जवान बेटे टैंक चलाते हुए दिखेंगे, उसके साथ साथ किसानों के ट्रैक्टर चलेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। एक तरफ जहां करनाल में रैली के दौरान हुए प्रदर्शन पर हुड्डा ने सरकार को घेरते हुए टकराव से बचने की नसीहत दी, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से एमएसपी पर चौथा कानून बनाने की मांग की गई है। यमुनानगर के छछरौली ब्लॉक में किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ ट्रैक्टर मार्च निकाला। ट्रैक्टर मार्च के दौरान किसान नेताओं ने कहा कि ये ट्रैक्टर यात्रा नहीं बल्कि आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए मार्च पास किया जा रहा है। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने कारी रूपा दास के हिंदोखला धाम के पास अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। धरने पर पूर्व विधायक रघुवीर चुल्लर ने धरने का समर्थन किया। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान धर्मपाल बाड़रा ने कहा कि विधायक नैना चौटाला और सांसद को गांव में नहीं घुसने देंगे तब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे। हरियाणा किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेताओं ने टीकरी बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें किसान नेताओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर आंदोलन को बांटने की कोशिश का आरोप लगाया। मीडिया से बातचीत करते हुए किसान नेताओं ने सरकार से करनाल और हिसार में किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने की मांग भी की है। किसान नेताओं ने जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग का जिक्र करते हुए इस्तीफे की पेशकश देने वाले तमाम विधायकों से अपील की है। उन्होंने कहा कि जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग 26 जनवरी से पहले इस्तीफा देकर किसानों का साथ दें। फतेहाबाद के टोहाना हिसार टाउन पार्क के बाहर कृषि कानूनों के विरोध में जारी धरने में सेवानिवृत्त फौजी और रिटायर्ड कर्मचारी अनशन पर रहे। अनशन पर बैठे लोगों में एक रिटायर्ड बीएसएफ के जवान हैं।
किसान आंदोलन को 47 दिन हो गए। इस इंद्री में किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के इंद्री हल्का प्रधान सतीश कलसोर की अध्यक्षता में एक पंचायत का आयोजन किया, जिसमें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए गांव-गांव से किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉली समेत दिल्ली पहुंचने के लिए आग्रह किया गया। बहादुरगढ़ में सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल यूएसए ने किसानों के लिए मूंगफली और रेवड़ी भिजवाई। लोहड़ी के त्योहार को देखते हुए किसानों के लिए मूंगफली और रेवड़ी भिजवाई गई। चंडीगढ़ से एक टीम बहादुरगढ़ पहुंची। किसानों का कहना है कि वो सड़क पर ही लोहड़ी का त्योहार मनाएंगे और कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर्स पर डटे हैं। इस बीच किसानों को चौतरफा समर्थन भी मिल रहा है। इस कड़ी में सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव कृष्ण धारसूल ने कहा कि कर्मचारी इस आंदोलन में सहयोग नहीं दे रहे, बल्कि वो इसका हिस्सा हैं। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 244 नए मरीजों की पुष्टि की गई। वहीं गुरुग्राम में 72 और फरीदाबाद में 36 नए केस सामने आए। इसी के साथ सोनीपत और पंचकुला में 20-20 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 6 लोगों की मौत के मामले सामने आए। इसी के साथ अब तक कुल 2,956 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में अब तक कुल 2,65,199 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 201 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। कोरोना महामारी के बीच देश में 16 जनवरी से कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होगा। इसके मद्देनजर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे स्थित संस्थान से कोविशील्ड वैक्सीन को विभिन्न स्थानों पर भेजने का काम 12 जनवरी से शुरू हो गया है। आज सुबह सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड वैक्सीन के बॉक्स को पुणे एयरपोर्ट ले जाने के लिए 3 कंटेनर ट्रकों को बुलाया गया। इन ट्रकों में वैक्सीन को 3 डिग्री तापमान में रखकर पुणे एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां से कुल 8 उड़ानें कोविशील्ड वैक्सीन को 13 विभिन्न स्थानों पर ले गई। पहली फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। दिल्ली से वैक्सीन को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में 5 और कंटेनर ट्रकों के जरिए गुजरात, एमपी और हरियाणा में कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। बता दें कि पहले चरण में भारत सरकार ने एसआईआई को 1 करोड़ 11 लाख डोज का ऑर्डर दिया है, जिसकी सप्लाई आज से शुरू हो गई। वैक्सीन से लदे कंटेनर व्यापक पुलिस सुरक्षा के बीच सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हुए। बताया जा रहा है कि इस काम में जीपीएस सुविधा से लैस 300 कंटेनर ट्रकों को लगाया गया है। जरूरत पड़ने पर 500 और ट्रकों का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रदेश भर में ग्राम सचिव की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इस बीच पानीपत से ग्राम सचिव का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। इस मामले में एसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग डीजीपी मनोज यादव की ओर से की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 18 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 4 कार बरामद की गई हैं। गोहाना में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर मंगलवार को सरकारी कर्मचारी जिला उपायुक्तों का घेराव करेंगे। गोहाना में सोमवार को ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों की गेट मीटिंग हुई। अंबाला में ऑनलाइन तबादला पॉलिसी को लेकर विरोध में बैठे बिजली कर्मियों ने एक्सीएन ऑफिस में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि ऑनलाइन तबादला पॉलिसी से बिजली की सप्लाई में परेशानी होगी। फरीदाबाद के एक्सीएन कार्यालय के सामने बिजली कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि कर्मचारी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। सिरसा के बिजली निगम कार्यालय परिसर में सोमवार को कर्मचारियों ने 2 घंटे का रोष प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिटी यूनिट प्रधान देवीलाल ने बताया कि 2 घंटे का रोष प्रदर्शन ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर किया गया। भिवानी के गांव पापौड़ा के लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जलघर में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके ग्रामीणों की समस्या जस के तस बनी हुई है। सोमवार को राजस्थान के सांगरिया से सैकड़ों श्रद्धालुओं का जत्था सिरसा की बाबा तारा कुटिया पहुंचा। इस जत्थे की अगुवाई सिरसा विधायक गोपाल कांडा की बहन सुमन कंदोई और उनके बहनोई और वरिष्ठ अधिवक्ता मोतीलाल कंदोई ने की। बाबा तारा कुटिया में उनका स्वागत करने के लिए कुटिया से मुख्य सेवक गोविंद कांडा की पत्नी मौजूद रहीं। गोविंद कांडा की धर्मपत्नी सरिता कांडा, संगीता गर्ग, रेणु मित्तल और धैर्य कांडा ने मिलकर सभी का स्वागत किया। अंबाला स्टाफ रोड पर बने एक कॉमर्शियल बिल्डिंग को हाईकोर्ट के ऑर्डर पर अवैध निर्माण होने पर नगर परिषद की टीम तोड़ने पहुंची। दरअसल सोमवार को खुद एसडीएम की अगुवाई में नगर परिषद की टीम दलबल के साथ पहुंची। मौके पर पहुंची नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अपूर्व चौधरी ने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश था कि ये इमारत अवैध निर्माण है जिसको तोड़ा जाना चाहिए, इसलिए वो पहले टीम के साथ आए थे, लेकिन उस दिन इसे तोड़ नहीं पाए, इसलिए इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया था। मानेसर नगर निगम के गठन के बाद पहली बैठक मानेसर क्लब में की गई, जिसमें पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश जरावता, बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद, नगर निगम कमिश्नर विनय प्रताप सिंह, मानेसर नगर निगम के अधिकारी समेत मानेसर के उद्योगपति, आरडब्ल्यू के प्रधान, सरपंच समेत ग्रामवासी मौजूद रहे। इस दौरान सभी से विकास कार्यों का स्वरूप तैयार करने के लिए सुझाव मांगे गए। इस दौरान नगर निगम के कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने कहा कि मानेसर नगर निगम को डिजिटलाइज यानी पेपरलेस बनाया जाएगा। गुरुग्राम नगर निगम इन दिनों लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने में जुटा है, जिसके चलते नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स विंग ने टीमें गठित कर उन प्रॉपर्टी डिफॉल्टर्स की लिस्ट तैयार की है जिन्होंने अपना प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया। बता दें कि गुरुग्राम में लगभग 4.5 लाख प्रॉपर्टी टैक्स धारक हैं, जिसके चलते नगर निगम ने इन प्रॉपर्टी टैक्स धारकों से लगभग 650 करोड़ रुपए वसूलना था, जिनमें से प्रॉपर्टी टैक्स विंग ने 202 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं और आने वाले 3 महीनों में 100 करोड़ रुपए वसूलने का टारगेट भी रखा गया है। अंबाला शहर में हाल ही में नगर परिषद का चुनाव लड़ने वाली 55 साल की एक महिला की रविवार को एक व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या की। मामले में पुलिस ने बताया कि करनाल के रहने वाले ईशम सिंह ने अंबाला छावनी के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चुनाव लड़ने वाली अमरजीत कौर सोढ़ी की हत्या के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सोढ़ी ने बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ हरियाणा जन चेतना पार्टी के टिकट पर वार्ड नंबर 6 से पार्षदों का चुनाव लड़ा था। पंचकुला सेक्टर 5 महिला थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच अधिकारी रीटा ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित लखन के रूप में हुई है। झज्जर की सीआईए टीम ने छापेमारी कर 14,509 शराब की बोतलें बरामद की। साथ ही इस मामले में 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुख्य आरोपी झज्जर का रहने वाला है, 2 यूपी के और 2 हरियाणा के ही बताए जा रहे हैं। टीम ने एक गाड़ी भी बरामद की है। ये लोग प्लेन बोतल पर विदेशी शराब का मार्क लगाकर बेचने का गोरख धंधा चलाते थे। पानीपत में शादी की शॉपिंग करने आई एक महिला के बैग से महिला चोर ने 25,000 रुपए और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। दुकान में लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। मामले में जांच कर रही पुलिस ने मार्केट की सभी दुकानों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। फिलहाल महिला चोर की तलाश जारी है। फतेहाबाद के भूना कस्बे में बाइक सवार 2 युवकों ने एक महिला से दिन दहाड़े लूटपाट की। मामले में डीएसपी अजैब सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला के पति ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई है और पुलिस ने 2 अज्ञात बाइक सवार युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। रविंद्र हत्या मामले में गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों की पहचान बताने वाले व्यक्ति को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। दरअसल 24 दिसंबर को रविंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद से लगातार परिवार की तरफ से गुहार लगाई जा रही है।
16 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी के चलते गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर से ग्रामीणों से मुलाकात की। वहीं पुलिस ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो जाएगी। सोना पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा बरामद किया। बता दें कि बदमाश ने युवक को गोली मारकर जान से मारने की कोशिश की थी। गुरुग्राम में हुए सड़क हादसे में एक 31 साल के व्यक्ति की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। सहरोल बॉर्डर पर बनने वाले अंडरपास के गड्ढे में गिरने से व्यक्ति की मौत हुई। इस मामले में पुलिस ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ 283 यानी सड़क मार्ग में बरती जा रही लापरवाही और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अंबाला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पंजाब के बलाचौर में छापेमारी के दौरान बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया। टीम ने यह आरोप पंजाब पुलिस पर लगाए हैं। साथ ही टीम के सदस्यों का यह भी कहना है कि उन्हें लाखों रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की गई। दरअसल सूरी नर्सिंग होम में अवैध तरीके से लिंग जांच की शिकायत के बाद अंबाला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नर्सिंग होम पर छापेमारी की, लेकिन जब मामला बढ़ा तो पंजाब पुलिस ने विभाग की टीम को बंधक बनाया और रिश्वत की पेशकश की। हालांकि अंबाला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इसकी शिकायत एसडीएम को दी तो एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग की टीम की मदद की और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आपको बता दें कि बलाचौर के इस नर्सिंग होम से पहले भी अवैध तरीके से लिंग जांच करने के आरोप लगते रहे हैं। और इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।